अरे परमिला, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह, वो भी अपनी बच्ची को लेकर? दीदी कैंप लगा है, वहीं जा रही हूँ मुनिया का टीकाकरण करवाने। ये तो अच्छी बात है। आप कहाँ जा रही हो दीदी? मैं भी जा रही हूँ भूरी का टीकाकरण करवाने। दीदी बकरियों का भी टीकाकरण होता है क्या? अच्छा चारा दाना खिलाते रहिए, स्वस्थ रहेंगी। भला उनको टीके की क्या जरूरत? तो एक बात बताओ, फिर तुम अपनी मुनिया को टीकाकरण करवाने क्यों लेकर जा रही हो? अच्छा खाना तो तुम खिला ही रही होगी। अरे दीदी, मुनिया को कोई एक भी बीमारी हो गई तो कहाँ भागते फिरेंगे। वो क्या कहते हैं, इलाज से रोकथाम बेहतर है। एकदम सही कहा परमिला, पर ये कहावत जितना हम इंसानों के लिए सच है, उतना ही हमारी बकरियों के लिए भी सच है। परमिला, बकरियों में जानलेवा बीमारियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है, ताकि बीमारी के साथ साथ इलाज के खर्च से भी बचे रहें, है कि नहीं? वैसे दीदी, बकरियों को कौन सी बीमारियां होती हैं जिसके लिए टीकाकरण करवाना पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है भूरी। बकरियों में मुख्यतः 2 घातक बीमारियां होती हैं। इसमें से एक है एंटेरोटॉक्सीमिया, ईटी यानी फड़किया। इस बीमारी में बकरी के गर्दन में खिंचाव और ऐंठन, शरीर का धनुष की तरह मोड़ना, पेट में अत्यधिक दर्द के कारण अपने पेट पर लात मारना, कभी कभी दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं और अचानक मौत भी हो जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए बरसात से पहले मई के महीने में टीकाकरण किया जाता है। और दूसरी बीमारी है पेस्टिस पेटिट्स रुमिनेंस, पीपीआर यानी बकरी प्लेग। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार, नाक और आंख से पानी निकलना, मसूड़ों पर सफेद चोकर की तरह जमावट दिखता है, सांस में तकलीफ, खांसी से परेशान रहना और कई बार बदबूदार दस्त भी होने लगते हैं। ये एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो एक बीमार बकरी से दूसरी बकरी में बड़ी तेजी से फैल जाती है और इसमें बकरियां बड़ी संख्या में बीमार पड़ जाती हैं और उनमें से कई बकरियां मर भी जाती हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए फरवरी के महीने में बकरियों में टीका लगाया जाता है और जिन बकरियों को इस समय टीका न लग पाए, जैसे 3 महीने से छोटे मेमने, बीमार और 4 से 5 महीने की गाभिन बकरी इत्यादि को सितंबर-अक्टूबर माह में पीपीआर का टीका लगा सकते हैं। दीदी, मैं एक खुरपका मुंहपका बीमारी भी सुनी हूँ। हाँ, खुरपका और मुंहपका बीमारी के बचाव के लिए भी टीकाकरण कर सकते हैं। दीदी, वैसे बकरियों का टीकाकरण तो बहुत ही महंगा होता होगा। अरे नहीं, बकरी का टीकाकरण बहुत ही कम खर्च में हो जाता है। दीदी, बकरियों का टीकाकरण करवाते समय कोई सावधानी भी बरतनी होती है क्या? ईटी और पीपीआर की बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराना बहुत ही आसान है, पर हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, मेमने की उम्र 3 महीने से अधिक होनी चाहिए और बीमार बकरी को टीका नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, यदि बाहर से बकरियां चर कर आई हैं, तो बकरियों को टीकाकरण से पहले उन्हें छाया में कम से कम 30 मिनट तक रखें ताकि बकरी सामान्य स्थिति में आ जाए। तीसरा, टीकाकरण के बाद बकरियों को पूरे दिन अपने घर पर ही रखें और पीने के लिए ताजा पानी दें। चौथा, अगर टीकाकरण के बाद बकरी थोड़ी सुस्त दिख रही है तो चिंता ना करें, इसका मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है। पांचवा, अगर बकरी में टीका लगाने के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत पशु सखी या संबंधित पशु चिकित्सक को सूचित करें। दीदी, क्या गर्भवती बकरियों का भी टीकाकरण करवाना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। इससे बकरी के पेट में पल रहे बच्चों में भी प्रतिरक्षा बनेगी और बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी। लेकिन ध्यान रखें, चौथे और 5वें महीने की गाभिन बकरी को टीका नहीं लगवाना चाहिए।
ये सारे टीके गांव में टीकाकरण अभियान के दौरान पशु सखी से लगवा सकते हैं या सरकारी पशु चिकित्सालय में लगवा सकते हैं। मैं मुनिया के टीकाकरण के बाद अपनी बकरियों का भी टीकाकरण करवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रमिला दीदी। अरे आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, बकरियों को हर साल टीका लगवाने का करें वादा, तो बकरियां रहेंगी स्वस्थ और मिलेगा निश्चित फायदा।